हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल और पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियन मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट वर्सेस पाकिस्तान मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो भाई, इंडिया में अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, मतलब अस्पताल में जाके, तो क्या कॉस्ट आती है, कितना खर्चा इंडिया में आता है और किस तरह लोग पाकिस्तान में खर्चा दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो यार डॉक्टर्स एक तरह से कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो छुरी से काट रहे होते हैं लोगों को, मतलब इतने महंगे हैं। तो देखते हैं इंडिया में कैसी मतलब लोगों की राय है और पाकिस्तान में क्या है। तो स्टार्ट। पहले पाकिस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट। खैरियत से कहाँ से आए हैं? भट्टा चौक से। खैरियत के सिलसिले में आना हुआ? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। किसको लेकर आए हैं? बेटे को लेके हैं। क्या हुआ? नमोनिया की शिकायत हुई है हमको। कितने दिन हो गए? तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन से एडमिट है बच्चा? जी वो बेहतरी आई नमूनिया? तबीयत में या नहीं? बहुत बेहतरी आई, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई। तो भट्टा चौक से आप मेयो हॉस्पिटल आ गए, जी। तो उस तरफ कोई हॉस्पिटल आपको नहीं रास्ते में और मिला? सरकारी हॉस्पिटल कोई और है? लगते हैं जनरल हॉस्पिटल करीब है, ठीक है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल करीब है। तो बच्चों के लिए खास तौर पे ये मैं पहले भी यहाँ पे बच्चा लेके आया था, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। वो ये तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने आपको रिसीव नहीं किया? चिल्ड्रन और में वो तकरीबन उधर भी 2-3 मरतबा गया हूँ, उधर 0/0 मुझे मालूम हुआ है। 0 और महंगे बच्चे को भी लेते ही होंगे। नहीं है, देखते ही नहीं है। देखते हाँ। हैं वक्ती तौर पे ठीक करके उसी टाइम भेज देते हैं, पूरी कन्फर्म सिस्टम करते हैं। ये जड़ से ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। पहले बच्चे को क्या शिकायत थी? पहले उसको खसरे के दाने निकले हुए आप थे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए लेकिन उन्होंने बच्चे को ट्रीट अच्छे से नहीं? नहीं लेके गया, पहले वो दूसरे बच्चे को लेके गया था। तो उन्होंने खुद कहा कि आप मेयो में ले जाएं या ये प्राइवेट आपने फैसला किया कि हॉस्पिटल नहीं में यहाँ पर सरकारी इलाज नहीं हो रहा, आप मेरे हॉस्पिटल बच्चे को है यहाँ ना। से लेके जाओ? मैं पहले अपने बच्चे को लेके गया था, उन्होंने उसकी केयर देखी है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, मुझे पसंद नहीं आई। इधर मैं अपने बच्चे को लेके आऊँ, मुझे ये पसंद आई है, मैं दूसरी बार भी यहीं पे आया। ठीक है। 10 दिन में कितना को खर्चा आपका हो गया बच्चे की तबीयत बेहतर होने में? तो दवाइयाँ आपको बाहर से कितनी को लानी पड़ी, कोई इंजेक्शन, क्या चीज़ें लेकर आए हैं? दवाई तो खैर कोई बाहर से नहीं आई, ना कोई टेस्ट वगैरह का कोई भी नहीं है, बस अपना ही खर्चा होता है जो होता है। तो आपने यहाँ खाना पीना है या रुकना है, उसका खर्चा? उसका वो भी आप करेंगे तो होगा, वरना 3 टाइम का सब कुछ मिलता है इधर। वरना आप ये तो नहीं कहते कि जाएं सिरिंज लेकर आए, कोई इंजेक्शन लेकर ये आए, सरकारी कोई हॉस्पिटल medicine में सरकारी है। हॉस्पिटल है। ड्रिप लेकर आए? प्राइवेट ऐसी वालों कुछ से कोई नहीं चीज़ हुआ नहीं। ठीक, आप वो मुतमईन महंगे हो? थे। बिल्कुल मतलब मोतबर सेहत के शोबे में काम ठीक कर रही है मरीज नवाज, बहुत ही ठीक कर रही है। इस पर उनको शाबाश देनी सरकारी हॉस्पिटल हमारे अब अच्छे हो गए हैं, बहुत लेकिन चाहिए। ये इस दफ़ा बेहतर वो हुआ कि पहले प्राइवेट पिछले में सालों में भी कुछ बहुत सेहत का बुरे निज़ाम हैं, बेहतर था बहुत बुरे हॉस्पिटल हैं। पहले ठीक था तो इसलिए मैं दोबारा इधर आया हूँ। का। ठीक है भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? मंडी बाउदी से। मंडी भाउदीन से। आप लाहौर क्यों आना पड़ गया? सर वो उधर से छोटी को दाखिल करवाया था, उन्होंने आँख का इलाज ही नहीं सही किया, उसकी आँख से हाँ। तो इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहले आए थे, उसके बाद उन्होंने इधर म्यू में भेज दिया है। इन्होंने इलाज ठीक किया, इधर सेफ्टी अच्छी कर रहे हैं। मुझे नहीं समझाएं कि मंडी भाउदीन के सरकारी मतलब अस्पताल में- सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है, क्या प्राइवेट आंख- में नहीं। आंख का क्या बाउदीन मसला? लाहौर से आँख का बहुत ऑपरेशन दूर मसला है। तो उसके अंदर जो है ना वो दायरा आने वाला गोल इधर बड़ा महंगा है, उसका तो प्राइवेट सुराग बहुत था महंगा है इधर। और इधर कट भी लगा हुआ था कुदरती बच्ची को सांस से नजर आता था वैसे? नजर कहीं वो छोटी 3 माह की बच्ची है, 3 माह पैदाइशी की है। है जी। पैदाइशी मसला था। जी, तो और वहाँ मंडी भाउदीन आप लेकर गए तो उन्होंने आंख ही ज़ाया कर दी? जी साया का उन्होंने पहले मेडिसिन खिलाई है, उन्होंने बोला कि मेडिसिन इस्तेमाल करो उसके बाद लेके देना। उन्होंने 16 तारीख का दिया था टाइम, उसके पहले मतलब उसके अनाड़ी आगे डॉक्टर उन्होंने थे सारे। बोला कि अभी इमरजेंसी लाहौर लेके जाओ। उधर से गए, उन्होंने भी आगे पीछे 2 दिन तान करके महंगी दवाइयाँ भी देते हैं और ज़ाया भी आपको कर नहीं देते हैं। उन्होंने शिफ्ट नहीं किया इधर। क्या कहते थे? वो कहते थे कि अभी इधर डॉक्टर नहीं है, छुट्टी पे चले गए, ऐसे रात निकाली है भाई। ये प्राइवेट वाले फिर बड़े हम कमीने दूसरे होते दिन हैं। हफ्ते वाले दिन चेक करवाया, तो फिर उन्होंने इधर भेज दिया न्यू हॉस्पिटल में। एडमिट नहीं किया उन्होंने कहा जी आप मेयो हॉस्पिटल ले जाएं। जी चिल्ड्रन एडमिट किया था वो दूसरे दिन, पहले दिन रात को और दिन को बाहर ही बैठे रहे। ठीक है, ठीक है, फिर इधर से म्यू हॉस्पिटल में उन्होंने भेजा, फिर उन्होंने अच्छी खासी केयर की है। ठीक है। जी अभी इधर ब्लड लगवाने आए हैं। अभी ब्लड लगवाना है तो अभी यहाँ इलाज ठीक हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर का ही लाहौर के रहायशी? किस एरिया के? मैं हरवंश का। तो यहाँ खैरियत में हॉस्पिटल में आए तो किसी टेंशन में ही आए होंगे ना? कौन खुशी से हॉस्पिटल आ जाता है? अनलेस को बच्चा ही ना हुआ हो पैदा, फिर वही एक केस है जिसमें खुशी होती है। बिल्कुल आपकी बात से क्या हुआ? मेरा बेटा ही एडमिट है आईसीयू में, लेकिन अब माशाल्लाह पेडियाट्रिक मेडिसिन हाँ जी हाँ जी। कितनी उम्र है बच्चे की? अभी तो 25 दिन हो गए उसको। अभी पैदा ही हुआ है। हाँ पैदा ही किस मसले में आपको आना पड़ा? जहाँ बच्चे की खुशी आपने मनानी थी, आप अस्पताल आ गए। बच्चे की खुशी, बच्चे की डिलीवरी हुई है इधर, माँ की डिलीवरी हुई है इधर नवाज शरीफ हॉस्पिटल में, फिर इधर हमें कर दिया। लेकिन मतलब प्राइवेट में हुआ है तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत इधर अच्छी- भेज ठीक दिया। है। सुबह के टाइम रौनक भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। शाम के टाइम भी लोग बहुत अच्छे हैं। असल में कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर से लानी पड़ती हैं, कुछ इंजेक्शन है, कुछ और चीज़ें, नीडल है, ब्रोले हैं, वो हर चीज़ आपको बाहर से लेनी पड़ती है। इंडिया में सरकारी मेडिसिन भी हॉस्पिटल में ही लानी सब चाहिए, कुछ नीडल, मिलता सिरिंज, है, बाहर से कनोला, आपको नहीं लाना अंदर पड़ता। से जो चीज़ें हैं ऑक्सीजन नहीं है, बाकी जो कुछ अपने से अंदर कर डालते होंगे वही होंगे, बाकी ज़्यादातर चीज़ें बाहर से लेके आनी पड़ती हैं। अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 25 दिन हो गए। 25 दिन में कितना खर्चा कर चुके हैं?
जितना भी खर्चा हो गया वो छोड़े। कोई अंदाजा तो बताए ना। ठीक है, अल्लाह आपको, आपने अपने बच्चे को बचाना है, अल्लाह उसको सेहत याब करे, तो आपके लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। पैसे लाख रुपए लग जाए, 2 लाख लग जाए, नहीं, वो तो नहीं फर्क पड़ता। जाहिर है हर बंदा इधर काम छोड़ के आया हुआ है, हर बंदा इधर मजबूर है, हर बंदा परेशान है, हर चीज़ मिलती है। बच्चे का मामला है क्या जिसमें उसको इमरजेंसी शिफ्ट करना पड़ा? इशू किस चीज़ का? यानी था, और उसके बाद वो उन्होंने खाना कह रहे थे वो नहीं किया था, स्टूल पास नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी मामले के बाद इधर आ गया, हॉस्पिटल एडमिट हो गए, सांस की प्रॉब्लम थी, फेफड़ों की। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं लेके गए? नहीं, चिल्ड्रन नहीं आपको लेके, रेफर नहीं किया डॉक्टर ने? नहीं डॉक्टर ने इधर रेफर किया था हमें। यहाँ पे म्यो हॉस्पिटल जी, न्यू हॉस्पिटल। मुझे कुछ अंदाजा देना, 25 दिन में जो आपने मेडिसिन लेकर आए हैं, ये चीज़ें बाहर से आपने ले जाके दी हैं, कितने पैसे आप खर्च कर चुके हैं? कोई एक रफ अंदाजा दे दें। राफन दादा भाई, इधर इंजेक्शन भी कुछ ऐसे हैं जो 2000 रुपये का, और दिन में एक दफ़ा लगता है, इंजेक्शन 2000 रुपए। एक इंजेक्शन 2 मरतबा लगता है। 4000 2 मरतबा लगता है, यानी 4000 रुपए एक दिन का, 25 दिन से। 3 वो लगवा दिया। और और इसके द्वारा नीडल वगैरह हैं, बाकी चीज़ें हैं, ब्रोले हैं, इस तरह। 50-60 हाँ, इतना लग गया, इतना लग गया। गया। और 60-70 हज़ार रुपए लग डिलीवरी गए हुई आपके बेगम की, हाँ तो वहाँ की सहूलियात ठीक थी? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे ठीक है। अभी 60-70 हज़ार रुपए लग गए, दवाइयाँ दे रहे हैं, 25 यहाँ तक दिनों कि में गरीब लोगों बन के गए। घरों के दरवाजे पर मुफ्त दवाइयाँ जा रही हैं। आपका तजुर्बा मुख्तलिफ रहा है यहाँ पे? इंटरव्यू कोई भी नहीं सही देना चाहेगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं। कोई सही नहीं बताना चाहेगा ये, तो आप ये कोई सही सही बताएं नहीं। ना, दूरे वाला। सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं काफी भैया, चीजें बाहर से आप- लानी पड़ती हैं। आपका क्या नाम हाँ तो इसी तरह होता है, इधर हम नहीं आपके साथ जाते। है? नहीं, मैं और सरकारी हॉस्पिटल और जो भी बाहर से लाना पहले ना पड़ता है। मेरी बच्ची इधर दाखिल रही है। छोटी ईद से पहले ये बात होगी 3 महीने पुरानी, यहाँ- 2-2.5 महीने हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 2-2.5 महीने हो गए तकरीबन। ये जो बच्चों की चीज़ें हैं सारी बाहर से लानी पड़ती हैं, इधर से कोई चीज़ नहीं मिलती। इधर से नहीं मिलती? नहीं मिलती। सरकारी ये सरकारी बड़े हॉस्पिटल के में। ये जो बड़े हैं ना, वहाँ से मिल जाती है उधर अंदर। जो इमरजेंसी है हाँ बड़ों जी, के लिए, बड़ों की इमरजेंसी जो है वो अंदर से मिल जाती है। मतलब हर चीज बाहर छोटों से की लानी खुद, पड़ती है। गर्दन तोड़ बुखार था बच्ची को, नमूनिया भी था और खसरे वगैरह भी थे। ये 3-4 बीमारी इकट्ठे लगी चुकी थी। मैंने सारा टोटल मैंने टैली किया था, खर्चा तकरीबन 85 से 86 हज़ार रुपये मेरा बाहर से। ओए, 1 लाख के करीब चला गया। 22 दिन में 85-86 लाख की दवाइयाँ। 22 दिन में। बाहर से जो आपके 22 दिन रहने का खर्चा भी वो इसमें जो शामिल नहीं बाहर है। से जो अंदर से हुए उसको छोड़ दो, यानी लाख से ऊपर गया। वगैरह भी लगते थे बच्चे को, उसके लिए सुबह शाम ज़्यादा 600 रुपये के टीके लगते थे। बाकी दवाइयाँ भी महंगी से महंगी। मरियम बीबी ने बताया कि हमने अस्पतालों के अंदर स्पीकर लगा दिए हैं, कोई आपसे उन स्पीकरों पे ऐलान हो रहा है, कोई आपसे कहे दवाई बाहर से लाएं, आपने हमें शिकायत करनी है। बिल्कुल। सारे बोलते हैं भाई, सारे बाहर से मंगवाते हैं। अब आपको अपने देश में वापस लाते हैं और अब वीडियो हम का जिस देखो। खबर को डिकोड कर रहे हैं वो हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हुई है। और आज हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे देश के अस्पतालों, हमारे देश की चिकित्सा की तारीफ कोई अभी यहाँ का भारत व्यक्ति नहीं का कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम अपने देश की तारीफ करते हैं तो बहुत सारे लोग उसे तारीफ को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब कोई विदेशी आकर हमारे देश की व्यवस्था की तारीफ करता है तब तो आप गंभीरता से जरूर लेंगे। और इस बार हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की तारीफ की है एक अमेरिका की महिला ने। इस अमेरिका की महिला का नाम है क्रिस्टन फिशर और वो आजकल दिल्ली में रहती है। क्रिस्टन फिशर ने इंस्टाग्राम पर भारत के बारे में अपने अनुभवों को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने भारत और अमेरिका के स्वास्थ्य खर्च का विश्लेषण किया और बताया कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इलाज कराना भारत में अमेरिका के मुकाबले कितना सस्ता है। फिशर के मुताबिक एक दिन वो अपने घर पर सब्जी काट रही थी और इसी दौरान उनके अंगूठे पर एक कट लग गया। कट गहरा था और उनके अंगूठे से काफी खून बह रहा था। इसके बाद वो अपनी साइकिल से खुद ही अपने घर से 5 मिनट की दूरी पर एक अस्पताल गई। उस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में गई। उन्हें लगभग 45 मिनट तक एक उनका इलाज नॉर्मल किया से। गया और उसके बाद डॉक्टर 45 ने मिनट तक। उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। 45 मिनट के इस इलाज के लिए उनसे सिर्फ 50 रुपए की फीस ली गई। हैं? अब सोचिए किसी अस्पताल 50 में रुपए? इतना कम बिल देखकर इधर तो क्रिस्टन 1500 फिशर 2000 ले हैरान लेते भी हैं, हुई, ज्यादा। लेकिन बहुत खुश भी हुई। खाली अब पट्टी आपको करने सुनाते का। हैं कि क्रिस्टन हाँ फिशर भाई। ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारत के ये अस्पतालों में प्राइवेट में सस्ते गई है, इलाज को उधर लेकर तो फिट क्या माहौल है। कहा। इधर प्राइवेट वाले 2-2 हजार a लेते story हैं। about my experience with healthcare in India. The first was that I had a hospital in my neighborhood that was close enough for me to ride a cycle to. I got to this emergency room and there was no wait. India has just such easy, accessible healthcare compared to my experience in the US. And next was that I was there for about 45 minutes and at the end they only charged me 50 rupees. In America, if you step foot into an emergency room, you'll be charged a minimum of $2,000 just right off the bat. Just another reason why I love Indian healthcare so much. अमेरिका वाले तो मार के रख रहे क्रिस्टन हैं। फिशर ने अपने वीडियो में भारत को लेकर 2 महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद सस्ती हैं और दूसरा, आसानी से इमरजेंसी रूम आपको मिल जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में आपकी हाँ, आपका उधर जो बुक इलाज कराने है, पड़ते वो हैं, आसानी से अमेरिका हो जाता है। में। इस वीडियो में
क्रिस्टन ने यह बताया कि अगर वो अमेरिका में इसी इलाज के लिए किसी इमरजेंसी रूम या इमरजेंसी वार्ड में जाती तो कम से कम $2,000 यानी 1,76,000 रुपए खर्च हो जाते। बहस की सोचिए, भारत में जो इलाज अमेरिका में क्या चल रहा है 50 बे? रुपए में हो गया, अमेरिका में उस इलाज पर लगभग $2.25 लाख रुपए तक खर्च हो सकते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, भारत सरकार का कोई अधिकारी या मंत्री नहीं कह रहा आपसे, ये बात एक अमेरिका की निवासी जो आजकल भारत में है वो कह रही है। भारत के मुकाबले अमेरिका में हेल्थ केयर या इंश्योरेंस का खर्च कई गुना ज्यादा महंगा है। अमेरिका में एक व्यक्ति का 1 साल का औसत हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि भारत में एक व्यक्ति को साल भर के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए औसतन केवल 5,000 से 20,000 रुपए का प्रीमियम देना होता है। सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से आज भारत मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बन चुका है। हर साल दुनिया भर से दूसरे देशों से लाखों लोग भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारण हैं। एक तो भारत के जो डॉक्टर हैं वो दुनिया भर में बेहतरीन डॉक्टर माने जाते हैं, इलाज बहुत अच्छा होता है, और दूसरा बहुत सस्ता होता है। वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच लगभग 1,31,856 विदेशी लोग भारत में अपना इलाज करवाने के लिए आए। पिछले साल 2024 में 4,63,000 मेडिकल वीजा जारी किए गए थे। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल टूरिज्म से भारत को 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो इन सुधारों को देखना नहीं चाहते, इलाज के लिए हमेशा हर मुद्दे पर केवल आलोचना करना पसंद करते। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। यार, जिस पट्टी को 50 रुपए में इंडिया कराया, पाकिस्तान में भी कम से कम उसका 1,000 रुपए उस पट्टी का होता है। पाकिस्तान में भी किसी के पास जाओ, पहले टिकट ठोकेंगे फिर वो पट्टी लगाएंगे। पट्टी पे भी 1,000 रुपए आपसे ले लेंगे। लग जाता है आराम से। 1,000 नहीं तो यार 800-900 तो लग ही जाता है। और अमेरिका में तो अलग ही दुनिया चल रही है। 2,000 इतना बड़ा कट हो, मेडिसिन और ये वो कर के 800-900 1,000 रुपए आपको पक्का दे देते हैं। और इंडिया से वो निकली है 50 रुपए की पट्टी, वो भी प्राइवेट से। इधर प्राइवेट वाले उल्टी छुरी पकड़ के भाई जबा करते हैं लोगों को, इतना जुल्म करते हैं लोगों के साथ। यार अब खुद अंदाजा लगा लो, एक बच्चा है छोटा सा 20-25 दिन का बच्चा है, उसकी खाली बुखार, मतलब गर्दन तोड़ एक सख्त बुखार होता है, उस बुखार को ठीक करने पे लाख रुपए लग गया। प्राइवेट बड़ी बात नहीं करता, सरकारी हॉस्पिटल था, देखो सरकारी हॉस्पिटल से भी जो दवाई दी वो मिली। अभी हमारी जो सीएम है बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उनको मुझे बहुत पसंद है। उनका ये जो गवर्नमेंट चल रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब डंडे हर किसी को दिए रही है। हॉस्पिटल को टाइट कर अभी जो है सरकारी हॉस्पिटल काफी टाइट हो गए, प्राइवेट से अच्छे हो गए, सफाई वगैरह हर मामले में। लेकिन अभी भी एक बस वो हमें दिक्कत होती है, जो बाहर से दवाई लानी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इनको अंदर से भी दवाई दी होगी सब कुछ, उसके बावजूद भी 85,000 की दवाई उसने बाहर से ली है। खुद सोचो कि 1.5 लाख में पड़ गया होगा वो। सही बात है, 1.5 लाख में एक बच्चे का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो फिर उधर के लोगों का खर्चा है जो उधर रह रहे हैं उनको अलग है, वो छोड़ दो। खुद सोच लो तुम भाई, बड़ा महंगा है इधर, वो भी सरकारी। ये प्राइवेट होता है तो 2 लाख चला जाता है, 3 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर, 2 लाख नहीं 3 लाख से ऊपर। उधर तो बेड के भी पैसे लेते हैं। हाँ, एक दिन के 4-5 हजार रुपए रूम का लेते हैं। रूम का कोई नॉर्मल वाले हो तो 2,000 ले लेंगे नॉर्मल, वो भी वो, लेकिन उधर रहने लायक वो जगह नहीं होती। तो आपको क्या कहना है, कैसी लगी बताना। वीडियो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।